हेलो फ्रेंड्स, जैसे स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी ब्लाउज फिटिंग करना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ब्लाउज फिटिंग करना सीख जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे कुछ ट्रिक्स बताए हुए हैं ब्लाउज फिटिंग से संबंधित, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ब्लाउज को इस प्रकार से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज की दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करके ब्लाउज में मैंने गले में पाइपिंग भी कर ली है। अब इस प्रकार से देखिए, बैक पार्ट में हम सेंटर पे मार्किंग करेंगे और देखिए ये जो मैंने निशान लगाया है सेंटर में, इसके साथ हमें आगे वाला पल्ला इस तरह से मिला के रखना है। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर से कपड़े को कम ज़्यादा है कि नहीं उसको ना देख के डायरेक्ट आस्तीन अटैच करके ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। वैसे नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर पे मार्किंग करके इस पल्ले को इस तरह से मिला के रखेंगे। आई पट्टी है तो आई पट्टी को आगे की तरफ सरका के इस तरह से रखेंगे। और देखिए, इस तरफ कम ज़्यादा हो जाएगा तो वो चल जाएगा, लेकिन इस तरफ ये बराबर रहना चाहिए। तो बीच सेंटर से जो हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको बराबर इस तरह से मिला के रखना है। दूसरी बात देखिए, शोल्डर जो हम जॉइंट करते हैं तो शोल्डर जो है आपके गले की तरफ बराबर रहनी चाहिए। और इस तरफ अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ से आप बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ आपके शोल्डर्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो शोल्डर्स अटैच करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो है चेस्ट का मेजरमेंट। ठीक है, तो आपके ब्लाउज की फिटिंग में आपका चेस्ट का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, उससे आपका ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये हमारा जो हमने कटिंग किया था तो यहाँ से हमारा ये फिटिंग का निशान था, तो इसमें हमने कट भी लगाया था। तो देखिए, जब कटोरी ब्लाउज की हम स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पर जब फिटिंग करते हैं ब्लाउज की तो हमें यहाँ पे एक बार और नाप लेना चाहिए। तो आई पट्टी को छोड़ के हमें टेप को इस प्रकार से रखना है और आपका चेस्ट का जितना भी फोर पार्ट आता है उसको आपको यहाँ पे नापना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज का 40 इंच चेस्ट है तो उसका यहाँ पे फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंच। तो ये देखिए, हम इसको इस प्रकार से नापेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हल्का खींचेंगे, क्योंकि जो कटोरी ब्लाउज होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो खींचने के बाद देखिए, ये थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे की तरफ आया 10 इंच। तो यहाँ पर हम इसका मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो फिटिंग की सिलाई जाएगी वो इस लाइन से जाएगी। ठीक है, जो पहली वाली लाइन है उसके ऊपर से नहीं जाएगी, दूसरी लाइन जो हमने खींची है वहाँ से जाएगी। और देखिए, इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने ये ब्लाउज़ लिया है, ये भी इसी सेम साइज़ का है और ये जो कपड़ा है एकदम सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं सॉफ्ट कपड़े का, तो इसमें भी आपको इस प्रकार से देखिए, टेप को रख के चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेते वक्त थोड़ा सा हल्का खींच के यहाँ पे आपको उसका फोर्थ पार्ट लेना है चेस्ट का। ठीक है, और वहीं पे मार्किंग करनी है और वहीं से आपका फिटिंग की सिलाई जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, कपड़े के अनुसार भी आपका जो चेस्ट का फोर्थ पार्ट अगर आप लेते हैं तो उसको आपको थोड़ा हल्का खींच के लेना चाहिए। कटोरी ब्लाउज में तो आपको थोड़ा सा हल्के खींच के लेना ही चाहिए, क्योंकि कपड़ा तनता है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार से जो हमने दूसरी वाली लाइन खींची है यही से हमारी फिटिंग की सिलाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, आर्म होल की तरफ देखना है। तो इस प्रकार से बराबर सेंटर से सेंटरल निशान से इस पार्ट को मिला के रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे कि देखिए, यहाँ पर ये एक पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आपको अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको यहाँ से बराबर कर लेना है, नहीं तो आपका जो ब्लाउज के आर्म होल के जॉइंट से वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे और जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कट लगाएंगे, यही से हमारी फिटिंग की सिलाई जाएगी। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। अब इसके बाद देखिए, ब्लाउज फिटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आर्म होल। तो आपकी जो ये आर्म होल की गोलाई है ये भी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये आपका आर्म होल की गोलाई बराबर नहीं है तो उसमें उसके कारण भी आपके ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये 16 इंच आर्म होल है, 16 का आधा कर दे तो 8 इंच हो जाता है। तो इस प्रकार से बराबर ये 16 इंच यानी कि 8 इंच आ रहा है। ठीक है, आपका जितना भी आर्म होल आता है आप उतना ले लीजिएगा। तो इसको मैं आपको सीधी साइड से भी नाप के दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, पकड़ेंगे और जहाँ पर हमारा ये कट लगा हुआ है वहाँ तक इसको नापेंगे। तो ये बराबर देखिए 8 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। इसके बाद देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है ब्लाउज फिटिंग में,
तो ये जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है ये आपका परफेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ब्लाउज में ये बराबर नहीं है तो आपके ब्लाउज में भी परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हुक पट्टी या फिर आई पट्टी से आपको नापना है। तो इस प्रकार से आपका चेस्ट का 10वां हिस्सा जो होता है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये यहाँ पे बराबर 4 इंच आ रहा है, या फिर एपेक्स टू एपेक्स अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं तो इस प्रकार से उसका यहाँ पे आधा आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 इंच आ रहा है। इस तरफ भी हम नाप लेते हैं तो दोनों तरफ ये बराबर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों तरफ 4 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एपेक्स टू एपेक्स का जो मेजरमेंट होता है वो यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी ब्लाउज की सही फिटिंग आएगी। अब इसके अलावा देखिए जो आप स्लीव अटैच करने वाले हैं ब्लाउज में, उसका आर्मोल और ब्लाउज का आर्मोल सेम होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा फिटिंग वाला कट यहाँ पे हमने लगाया था, तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया है चौक से, यही से हमारी फिटिंग की सिलाई जाएगी। तो यहाँ पर आर्मोल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप आर्मोल देखेंगे तो ये बराबर 8 इंच आ रहा है। तो जितना आपका ब्लाउज में आर्मोल आता है उतना ही आस्तीन में भी आपका आर्मोल आना चाहिए, तभी आपका जो आस्तीन है वो ब्लाउज में परफेक्ट फिट बैठेगा और तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई भी सीधी आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। तो कमर है हमारी 34 इंच, तो यहाँ पर हम 34 का 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो 1.5 से 2.25 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन रखूँगी। और ये देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 10 इंच और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो यहाँ पर देखिए एक साइड भी मैंने इसको बराबर कर लिया, तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको छाट देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आर्मोल की तरफ पे भी मैंने इसको बराबर कर लिया। इस प्रकार से हमें दोनों साइड बराबर कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इस तरफ भी मार्किंग कर लिया कमर का, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए ब्लाउज में डायरेक्ट आस्तीन लगाने से पहले आपको इस तरह से दोनों साइड ब्लाउज की बराबर कर लेनी है, उसके बाद ही आस्तीन को अटैच करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो ये इसका सामने का हिस्सा सामने की तरफ आएगा और पीछे का हिस्सा पीछे की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से आपको आस्तीन को देखिए आस्तीन को शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखना है और अब यही से हम आस्तीन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आधा इंच की दूरी से हम सिलाई को लगाते हुए आस्तीन को अटैच करेंगे सामने की तरफ सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाते हुए आएंगे इस प्रकार से। और अब इसको हम पीछे पल्ले की तरफ भी अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए पीछे तरफ भी हमने आस्तीन को अटैच कर लिया और यहाँ से भी हमें डबल सिलाई लगाते हुए शोल्डर की तरफ आना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी यहाँ पे आस्तीन लग चुकी है। अब इसी प्रकार से हमें अपना दूसरा आस्तीन भी यहाँ पे ब्लाउज में अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी आस्तीन को अटैच कर लिया। अब इसकी दोनों साइड को हम यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बराबर इस तरह से पकड़ के रखना है और आपका जो आर्मोल के जॉइंट्स है वो बराबर आमने सामने होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ी दूरी से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर साइड से ब्लाउज में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से साइड सिलाई लगा लेनी है। तो इस सिलाई को हम सीधे साइड से लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो ये मार्जिन वाला हिस्सा है सिलाई मार्जिन आपका अंदर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने सीधी साइड से दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद साइड से हम थोड़ी दूरी से एक सिलाई और लगा देंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद हम आसानी से अपने ब्लाउज को फिटिंग नाप डाल के ब्लाउज की फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरफ भी हमने इस सिलाई को लगा दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग नाप डालना है। तो इस प्रकार से देखिए आई पट्टी को छोड़ के हमें टेप को रखना है। यहाँ पर कमर का 4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पर 34 का हम 4 पार्ट लेंगे 8.5 इंच और 40 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 10 इंच। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हल्का खींचेंगे इस प्रकार से। ये देखिए बराबर ही यहाँ पे 10 इंच आ रहा है और आर्मोल तो हमारा 8 इंच ही है।
तो इस प्रकार से परफेक्ट 8 इंच आ रहा है। अब आस्तीन की मोहरी है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से अब हम तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो एकदम सीधी आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका जो भी मेजरमेंट है आप अपने नाप के अनुसार अपना फिटिंग नाप डालिएगा और इसी प्रकार से आपका ब्लाउज़ का फिटिंग आपको करना है। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ का फ़िटिंग आएगा और बिल्कुल भी ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है फ़िटिंग नाप डाल के, और यहाँ पर मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है। वो वाला पार्ट आप यहाँ पे नहीं देख सकेंगे, वो यहाँ पे मिसिंग हो गया है वो वाला पार्ट। तो अब इसके बाद देखिए फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने 1-2 सिलाई यहाँ पे एक्स्ट्रा और लगा दी है मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे ब्लाउज की फ़िटिंग कर ली है। अब देखिए ब्लाउज की फ़िटिंग तो हमने कर ली है। अब इसके बाद आपको आखिरी काम यहाँ पे और एक करना है। यहाँ पर आपको कमर को नापना है। तो आई पट्टी को छोड़ के टेप को इस प्रकार से रखेंगे और इस तरह से आपको अच्छे से कमर को नापना है। तो आप देख सकते हैं मैंने टेप को किस प्रकार से पकड़ा है, ब्लाउज को किस प्रकार से पकड़ा है। तो इसी प्रकार से आपको टेप को यहाँ पे मिला के रखना है और कमर को नापना है। तो 34 इंच कमर है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये जो कमर है यहाँ पे एकदम परफेक्ट आ रही है 34 इंच। अगर आपके ब्लाउज में कम ज़्यादा होता है तो आप उसको बराबर कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा हो रही है तो आप और एक सिलाई लगा के उसको यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज फिटिंग से संबंधित ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।